आज मैं आपके लिए यू कैन विन बुक का चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपने चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोगों ने 3 स्टेप्स देख लिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड के निर्माण में और उसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं 4th स्टेप की। 4th स्टेप है गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, इसे समझने से पहले मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या आप सचमुच स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं? आधा से ज़्यादा लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, स्कूल और कॉलेजों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। चलिए आज मैं आपकी यह मिथ दूर करती हूँ। हमें स्कूल और कॉलेजों में बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमें शिक्षित होने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई जिसके पास जानकारी है वह शिक्षित हो। आजकल किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं। अब आप बताइए, क्या इतनी आसानी से उपलब्ध जानकारी के साथ अज्ञानता को दूर करना आसान है? नहीं ना। हमें स्कूल और कॉलेजों में RRR पढ़ाए जाते हैं। RRR मीन्स रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। क्या सिर्फ RRR पढ़कर हम शिक्षित हो सकते हैं? नहीं। We have to understand human dignities and values। एक बहुत अच्छी लाइन है। Intellectual education influences the head and value-based education influences the heart। बौद्धिक शिक्षा मस्तिष्क को प्रभावित करती है और मूल्यों पर आधारित शिक्षा हृदय को प्रभावित करती है। In fact, education that does not train the heart can be dangerous। वास्तव में ट्रू एजुकेशन वह है जो हमारे मस्तिष्क और हृदय दोनों को ट्रेन करती है। आपने यह लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इट इज बेटर टू बी अनएजुकेटेड देन इल एजुकेटेड। जी हाँ, अशिक्षित रहना कहीं ज्यादा अच्छा होता है वैसे शिक्षित होने से जो सिर्फ नाम का शिक्षित हो। कोई इंसान अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छी ग्रेड और डिग्री मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है सीखने को सही तरीके से सीखे। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह सच नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल सही से किया जाता है। चलिए अब आप बताइए, एक इंसान पढ़ना नहीं जानता और दूसरा पढ़ना जानते हुए भी पढ़ना नहीं चाहता। दोनों में क्या फ़र्क है? मैं बताती हूँ। कोई खास फर्क नहीं है। सीखने में और खाने में काफ़ी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। चलिए मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या शिक्षित इंसान हमेशा सही जजमेंट करता है? इसका जवाब
मैं एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक आदमी था जो सड़क के किनारे हॉट डॉग बेचा करता था। वह अनपढ़ था, इसीलिए वह अखबार नहीं पढ़ता था। वह ऊंचा सुनता था, इसीलिए वह रेडियो भी नहीं सुनता था। उसकी आंखें बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए वह टीवी भी नहीं देखता था। लेकिन वह बहुत ही लगन से हॉट डॉग बेचा करता था। उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद उसका बेटा, जो कि हाल ही में ग्रेजुएशन की थी, उसके हॉट डॉग के बिजनेस में उसका साथ देने लगा। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, पापा, क्या आप जानते हैं देश में मंदी आने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में देश की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। हमें अभी से ही सतर्क हो जानी चाहिए। उसने सोचा, उसका बेटा पढ़ा लिखा है, टीवी भी देखता है, रेडियो भी सुनता है, अखबार भी पढ़ता है। उसकी बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। फिर क्या, उसने हॉट डॉग की सामग्री में कटौती करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके दुकान पर कम लोग आने लगे। कम लोग आने की वजह से उसका काम में उतना मन नहीं लगता। धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब हो गई। तब उसने कहा, बेटे, तुम सही कहे, देश में मंदी आने वाली है और हम लोग मंदी के ही दौर से गुजर रहे हैं। यह कहानी सुनने के बाद अब आप क्या बोलेंगे? क्या शिक्षित इंसान हमेशा सही जजमेंट करता है? द आंसर इज एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट। कोई भी पर्सन फॉर्मल एजुकेशन के साथ या बिना उसके साथ भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसके पास यह 6C है: कैरेक्टर, कन्विक्शन, करेज, कमिटमेंट, कर्टसी, कॉम्पिटेंस। जिस तरह दुनिया भर में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह एक मीनिंगफुल लाइफ आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए अच्छी शिक्षा ज़रूरी है। प्रश्न यह है कि आखिर शिक्षित होने का क्या मतलब है और हम किसे शिक्षित कहेंगे? शिक्षित व्यक्ति वह है जो किसी भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण चुनता है, तो ऐसे इंसान के पास स्कूली डिग्री ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन क्या है, बहुमुखी शिक्षा क्या है। इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में कुछ जानवरों ने मिलकर एक स्कूल खोला। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और एक दिमागी तौर पर कमजोर एक ईल मछली शामिल थे। उस स्कूल में बहुत तरीके के सब्जेक्ट थे, जैसे उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना। सभी जानवरों को यह सभी विषय पढ़ने अनिवार्य थे। चिड़िया उड़ने में माहिर थी, इसीलिए उसे इस विषय में A ग्रेड मिला। लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई
तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर होने लगा कि जल्द ही उसे उड़ान भरने में भी सिगरेट मिल गई। पेड़ पर चढ़ना और तैरने में वो तो फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वो तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैरने में थी, लेकिन वो पानी से बाहर ही नहीं निकल सकी, इसीलिए बाकी सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि विषय में भौंकना था ही नहीं। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला। वो पेड़ पर चढ़ने के दौरान जमीन पर गिर पड़ा, जिसके कारण उसे दिमाग पर चोट लग गई। चोट लगने के कारण उसे बिल खोदने में सी ग्रेड मिला। दिमागी तौर पर बीमार इल मछली, जिसने सारे काम आधा अधूरे किए, उसे उस क्लास का सबसे उत्तम स्टूडेंट घोषित किया गया। अब आप बताइए, क्या ऐसा एजुकेशन सही है? सही मायने में बहुमुखी शिक्षा वह है जो छात्रों को जिंदगी के लिए उस ढंग से तैयार करती है कि उसमें मौजूद किसी क्षेत्र में विषय संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सब में कुछ ना कुछ खासियत दिए हैं। तो यह थी चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है।